राजस्थान का एक ऐसा हिडन जेम जो बसा है जोधपुर और उदयपुर के बीच। एंड दिस प्लेस इज अ परफेक्ट ब्लेंड ऑफ वाइल्ड लाइफ, कल्चर एंड नेचुरल ब्यूटी। वेलकम टू जवई, द leopard land of India. It's a land where human and wildlife coexist in harmony. So in this video, I'll be taking you through the beautiful journey of Jawai and exploring it from our point of view. Aravalli mountain range is considered one of the oldest mountain range in India, also among the oldest fold mountain system in the world. The rugged granite hills of Jawai are also a part of this ancient Aravalli landscape. यह माउंटेन रेंज नॉर्थ वेस्ट इंडिया में फैली हुई है, जो दिल्ली रीजन से शुरू होकर राजस्थान होते हुए गुजरात तक जाती है। जवई वेस्टर्न राजस्थान में लोकेटेड है, जहाँ का लैंडस्केप कंपैरेटिवली ज़्यादा अरिड, रॉकी और ड्राई माना जाता है। लेकिन जवई इसके बीच एक कम्प्लीटली डिफरेंट इकोसिस्टम क्रिएट करता है। यहाँ वाटर बॉडीज, ग्रेनाइट हिल्स, ग्रासलैंड्स और वाइल्ड लाइफ का यूनिक ब्लेंड देखने को मिलता है। So if you are planning to visit Jawai, there are 3 easy ways to reach here. First option is by air. उदयपुर या जोधपुर यहाँ के नियरेस्ट एयरपोर्ट हैं, जो कि अराउंड यहाँ से 145 किलोमीटर टू 170 किलोमीटर की रेंज में है। एंड सेकेंड बाय ट्रेन, और यहाँ का जो क्लोजेस्ट रेलवे स्टेशन है वो है फालना एंड जवई बांध। एंड थर्ड ऑप्शन इज बाय अ रोड ट्रिप. So we choose to travel by road and honestly the journey was really amazing. हमें रास्ते में कोई भी दिक्कत नहीं हुई and the entire road trip turned out to be a beautiful experience. As we entered Jawai, the landscape gradually changed and the granite mountains started to appear. तो जब हम जवई पहुँचे तब तक शाम हो चुकी थी। हमने अपने रिजॉर्ट में चेक इन किया एंड इट वाज अ रियली ब्यूटीफुल प्लेस टू स्टे। उस दिन हमने बस थोड़ा रेस्ट किया बिकॉज वी वर क्वाइट टायर्ड आफ्टर द जर्नी, सो आवर एक्चुअल एक्सपीरियंस ऑफ एक्सप्लोरिंग जवई स्टार्टेड द नेक्स्ट डे। हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो इट्स अ वेरी प्लेजेंट मॉर्निंग और अब हम सफारी के लिए निकल रहे हैं एंड स्टे ट्यून्ड। कैसा लग रहा है यहाँ पे? बहुत बढ़िया। दिस इज़ अ मॉर्निंग एवरीवन ड्रीम्स ऑफ। पीछे 110 तरह के पक्षियों की आवाज़ें आ रही हैं और शरीर है बहुत काम है, बहुत ही प्लेजेंट है।
So here we are waiting for our jeep to arrive for the safari experience. And finally it arrives. रास्ते में सफारी के लिए जाते वक्त we witnessed a beautiful sunrise. The blue sky with a golden yellow tint looked absolutely breathtaking. तो सबसे पहले हम लोग माइनिंग साइट्स पर जाते हैं जहाँ लेपर्ड्स की लोकेशन है। प्रेजेंटली यहाँ पर 3 लेपर्ड्स रहते हैं, नीलम और उसके 2 कप्स। अभी यहाँ उनकी मूवमेंट काफ़ी फ्रिक्वेंटली देखने को मिल रही है। पहले ये एक माइनिंग साइट थी, लेकिन गवर्नमेंट ने अभी इसे बंद कर दिया है क्योंकि ये जगह अब एक लेपर्ड का हैबिटेट बन चुकी है। एंड ये माइनिंग साइट दुधनी और जिवाड़ा विलेज के पास लोकेटेड है। इन जवई यहाँ आपको लेपर्ड्स के अलावा हाइना, वॉल्व्स, क्रोकोडाइल, जैकाल्स और स्लॉथ बियर जैसे कई वाइल्ड लाइफ स्पीशीज भी स्पॉट करने को मिल सकते हैं। तो हम लोग शांति से एक जगह पर रुककर लेपर्ड की साइटिंग का वेट करते हैं, लेकिन आज हमें यहाँ कोई साइटिंग नहीं हुई। फिर हम पहाड़ी के ऊपर जाकर भी एक बार ट्राई करते हैं। Granite rocks, raw terrains and cheap safari. Java is not just different, it's truly unique. जवई की सफारी बाकी सफारी से काफ़ी ज़्यादा यूनिक है। ये नॉर्मल ऑफ रोडिंग से भी एक अलग एक्सपीरियंस है, क्योंकि यहाँ आप ग्रेनाइट की चट्टानों पर जीप सफारी करते हो। इसी वजह से ये एक्सपीरियंस बिल्कुल डिफरेंट और थ्रिलिंग होता है। सो जीप से रॉक क्लाइंब करने के बाद हमें यहाँ पर आकर मिलता है एक खूबसूरत सा व्यू। यहाँ पर हमने लेपर्ड्स को फिर से स्पॉट करने की कोशिश की, लेकिन इस बार हम सक्सेसफुल नहीं हो पाए। अभी हम दूसरे स्पॉट पे जा रहे हैं, क्योंकि अपेरेंटली यहाँ पे एक 11.5 महीने का बच्चा था, मदर आसपास नहीं थी, तो वो डरा हुआ था, इसलिए वो नहीं निकल रहा था, तो कोई साइटिंग नहीं हो पाई। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स अनदर स्पॉट फॉर स्पॉटिंग लेपर्ड। फिर हम लोग निकल जाते हैं नेक्स्ट स्पॉट पर, दूधनी विलेज के अंदर, जहाँ एक और लेपर्ड रहती है और उसकी साइटिंग बहुत फ्रिक्वेंटली होती है।
सो आवर ड्राइवर यार, मगर टोल्ड पहाड़ी यह पे जगह कुछ मतलब लेपर्ड गुफाओं में स्पॉटिंग घर के हैं लिए इनके? काफ़ी फेमस है। विद टू कप्स है, अच्छा। उसके कप छोटे थोड़े। अच्छा, और भी छोटे हैं उससे भी? ये सर जवाई का सबसे मेन पॉइंट यही है, अच्छा। यहाँ पे सबसे क्लोज साइटिंग होती है। हम्म। ये सर ऐसे पर्सनल प्रॉपर्टी है। तो हम वहाँ थोड़ी दूर रुककर उस रॉक की तरफ देखते रहे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ भी हमें लेपर्ड नहीं दिखा। जवई लेपर्ड्स के लिए फेमस ज़रूर है, लेकिन जंगल के अपने रूल्स होते हैं। ये वाइल्ड एनिमल हैं, कभी वो चट्टानों के अंदर छुप जाते हैं और सिर्फ तभी दिखाई देते हैं जब वो बाहर आए। तो आज किस्मत साथ नहीं थी और हमें लेपर्ड देखने को नहीं मिला। फिर हम लेपर्ड स्पॉटिंग से आगे बढ़कर इस जगह की नेचुरल ब्यूटी को एक्सप्लोर करने के लिए निकल जाते हैं, और वो है जवई डैम। जवई डैम को इंडियन मसाई मारा भी कहा जाता है, और यहाँ आकर आप समझ जाओगे क्यों। ओपन लैंडस्केप, ग्रेनाइट हिल्स और वाइल्ड लाइफ का परफेक्ट ब्लेंड। यह जगह ट्रूली वन ऑफ काइंड है। This place feels like a masterpiece crafted by nature itself. The Javai Dam was built by Maharaja Umaid Singh of Jodhpur. The main purpose of this dam was to solve the water scarcity problem in the Marwar region and provide a permanent water source for nearby villages and agriculture. इस डैम का कंस्ट्रक्शन लगभग 1946 के आसपास शुरू हुआ था एंड फाइनली इट वाज कंप्लीटेड इन 1957. एंड टुडे इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाटर बॉडी ऑफ वेस्टर्न राजस्थान. Over time, Javai Dam not only supported irrigation and water supply, but it also transformed the entire ecosystem of the region. Therefore, Javai Dam is not just related to leopards. यहाँ हर साल कई माइग्रेटरी बर्ड्स भी आती हैं, जिनमें फ्लेमिंगो, क्रेन्स और बार हेडेड गीस शामिल हैं. So this makes the region ecologically rich and adds another layer of beauty beyond its famous leopard population. In Javai Dam, you can sometimes spot crocodiles, especially पानी के आसपास के एरियाज में. We also spotted 1 or 2 crocodiles during our visit, but वो काफ़ी दूर थे, so we had to zoom in with the camera to capture their visuals properly.
So it was a rare and interesting moment, adding another layer to the wildlife experience of Javai. Beyond its famous leopard and migratory birds. According to locals, this area was once a village before the construction of Javai Dam. So when the dam was constructed, these settlements were gradually relocated to nearby region. आज भी इस रीजन में पुराने टेम्पल्स के रिमेन्स और कुछ कल्चरल ट्रेसेस देखने को मिल जाते हैं, जो इस बात की याद दिलाते हैं कि यह जगह पहले ह्यूमन हैबिटेशन का हिस्सा थी और बाद में यह जगह एक खूबसूरत वाटर बॉडी और वाइल्ड लाइफ लैंडस्केप में बदल गई। Therefore, Javai is not merely a dam or a wildlife destination. It is a living narrative of history, relocation, and the evolving relationship between human and nature. Culturally, one of the most significant attraction of the Javai is the Rabari community, जिनकी कल्चर, ट्रेडिशंस और लाइफस्टाइल जवई की आइडेंटिटी का एक बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा माना जाता है। रबारी कम्युनिटी सदियों से इस रीजन में रह रही है और ट्रेडिशनली कैटल और कैमल हर्डिंग से जुड़ी हुई है। रबारी पीपल का लाइफस्टाइल आज भी नेचर और वाइल्ड लाइफ के बेहद क्लोज माना जाता है। And the peaceful coexistence between the Rabari community and leopards is what truly makes Javai a unique and extraordinary destination to experience. रबारी मैन अपनी ट्रेडिशनल वाइट अटायर और रेड टर्बन के लिए काफ़ी फेमस हैं। रबारी मैन का ये ट्रेडिशनल वाइट अटायर उनकी सिंपल पेस्टोरल लाइफस्टाइल और डेजर्ट कल्चर को रिफ्लेक्ट करता है। वहीं उनका रेड टर्बन सिर्फ एक हेड गियर नहीं बल्कि प्राइड, ऑनर और ट्रेडिशन का सिंबल माना जाता है। द रेड टर्बन और साफा इज कंसिडर्ड अ सिंबल ऑफ ऑनर, प्राइड, ब्रेवरी एंड सोशल आइडेंटिटी। इन मैनी कम्युनिटीज ऑफ राजस्थान, डिफरेंट टर्बन कलर्स रिप्रेजेंट डिफरेंट इमोशंस, ओकेजन्स और रीजनल आइडेंटिटीज। Also, Rabari community society is often considered to have strong matriarchal influences, क्योंकि इनकी कम्युनिटी में विमेन का रोल काफ़ी स्ट्रॉन्ग माना जाता है। कई फैमिलीज़ में हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ट्रेडिशनल कल्चर एंड लाइफस्टॉक मैनेजमेंट में विमेन की बहुत इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन होता है। क्योंकि हमारी फर्स्ट सफारी में लेपर्ड साइटिंग नहीं हो पाई थी, इसलिए हमने नेक्स्ट मॉर्निंग एक और सफारी प्लान की, होपिंग दैट दिस टाइम वी माइट फाइनली स्पॉट अ लेपर्ड इन द वाइल्ड। और फाइनली हमें उसी माइनिंग साइट पर 2 लेपर्ड्स स्पॉट होते हैं जहाँ पिछले दिन हमें कुछ भी दिखाई नहीं दिया था। They were actually 2 cubs living around that mining area. Since the leopards were at a distance, तो कैमरे को स्टेबल रखना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो रहा था। That's why the footage turned out a bit shaky and in motion.
जवाई रीजन में जो लेपर्ड्स की संख्या है वो अराउंड 50 to 60 है, बट देयर इज़ नो एग्जैक्ट फिक्स नंबर बिकॉज leopard moves freely across the open landscape. But according to the local tracker and conservation estimates, the Javai region is believed to have around 50 to 60 leopards in and around the broader landscape. Talking about their behavior, leopards in Javai are quite unique compared to many other regions. They are mostly solitary animals, and these leopards are highly adapted to the granite hills and caves, which they use for resting and shelter. और ये जो लेपर्ड्स हैं ये सबसे ज़्यादा एक्टिव होते हैं मॉर्निंग और इवनिंग टाइम में। लेपर्ड साइटिंग करने के बाद हम लोग निकल जाते हैं जवाई डैम के पास लोकेटेड बहुत ही यूनिक एंड स्पिरिचुअल प्लेस, देवगिरी माता टेम्पल। यह टेम्पल पूरी तरह रॉक के बीच और अंदर बना हुआ है। This temple holds a great spiritual significance for the local communities and adds a cultural charm to the wilderness of the region. And this place beautifully reflects the blend of spirituality and nature. देवगिरी माता टेम्पल की सबसे यूनिक बात यह है कि इसकी पूरी छत नेचुरल ग्रेनाइट रॉक से बनी हुई है। यहाँ अलग से कोई आर्टिफिशियल रूफ नहीं बनाई गई है, बल्कि पूरा टेम्पल इस विशाल रॉक के बीच नेचुरली फॉर्म्ड स्ट्रक्चर में स्थित है। यहाँ आकर आपको एक अंदाज़ा मिलता है कि आखिर लेपर्ड्स इन ग्रेनाइट हिल्स की केव्स और रॉकी शेल्टर्स में कैसे रहते होंगे। द एंटायर लैंडस्केप गिव अ वेरी रॉ एंड ऑथेंटिक फील ऑफ जवाई विल्डरनेस एंड नेचुरल हैबिटेट। इन ग्रेनाइट रॉक्स के अंदर आने के बाद यहाँ का टेम्परेचर भी आउटसाइड एरिया के मुकाबले लगभग 4 से 5 डिग्री तक कम महसूस होता है। यहाँ नेचुरली काफ़ी ठंडक रहती है और शायद यही वजह है कि ये ग्रेनाइट केव्स और रॉकी शेल्टर्स जवाई के लेपर्ड्स के लिए एक परफेक्ट नेचुरल हैबिटेट माने जाते हैं, जहाँ वे इंटेंस हीट से खुद को बचा पाते हैं। देवगिरी माता टेम्पल जवाई रीजन का एक एंशिएंट स्पिरिचुअल प्लेस माना जाता है, जो लोकल बिलीफ्स और ट्रेडिशन से डीपली कनेक्टेड है। लोकल्स के अनुसार यह टेम्पल आशापुरा माता जी को डेडिकेटेड है, जिन्हें इस पूरे रीजन की प्रोटेक्टिव डेटी माना जाता है। ऑल्दो इसकी एग्जैक्ट एज ऑफिशियली डॉक्यूमेंटेड नहीं है, लेकिन माना जाता है कि ये मंदिर कई सेंचुरीज से यहाँ मौजूद है। एंड सरप्राइजिंगली दिस टेम्पल इज़ नॉट ओनली विजिटेड बाय ह्यूमंस, बट यहाँ पर लेपर्ड्स भी आते हैं। सो वी विजिटेड देवगिरी माता टेम्पल और यहाँ का एंटायर एक्सपीरियंस काफ़ी पीसफुल और काम था। दूर दूर तक वहाँ कोई नहीं था, विच मेड द एटमॉस्फेयर इवन मोर सेरेन एंड स्पिरिचुअल। यहाँ से ग्रेनाइट हिल्स और जवाई डैम का जो व्यू दिखाई देता है वो ट्रूली मेस्मराइजिंग था।
नेचर की रॉ ब्यूटी और यहाँ की साइलेंस मिलकर इस जगह को बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बना देती हैं। देवगिरी माता टेम्पल के पास एक प्राचीन शिवा टेम्पल भी स्थित है, भद्रेश्वर महादेव टेम्पल। लोकल बिलीव्स के अनुसार इस टेम्पल का कनेक्शन पांडवा एरा से माना जाता है। यह टेम्पल सेंचुरीज ओल्ड है और जवई रीजन की एक एंशिएंट स्पिरिचुअल हेरिटेज का हिस्सा रहा है। ये टेम्पल डैम के सबमर्ज्ड एरिया में लोकेटेड है और हर साल बारिश के साथ आने वाली मिट्टी की वजह से टेम्पल का कुछ हिस्सा धीरे धीरे ज़मीन में कवर होता जा रहा है। जवई के विल्डरनेस के बीच लोकेटेड भद्रेश्वर महादेव टेम्पल सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि हिस्ट्री, मिस्ट्री और स्पिरिचुअलिटी का एक फैसिनेटिंग ब्लेंड है। फिर हम इस टेम्पल के पीछे वाले एरिया में ग्रेनाइट हिल्स के ऊपर जाकर वहाँ का व्यू एंजॉय करते हैं और ऑनेस्टली वो इतना ब्रेथ टेकिंग था कि उसे वर्ड्स में प्रॉपरली एक्सप्रेस करना मुश्किल है। चारों तरफ फैले ग्रेनाइट हिल्स, सामने दिखाई देता जवई डैम और नेचर की एब्सोल्यूट साइलेंस, एवरीथिंग टुगेदर मेड दैट मोमेंट फील ट्रूली अनरियल एंड ब्यूटीफुल। Unlike many others wildlife reserves, Javai Dam is not a fan sanctuary. Here leopards roam freely across the granite hills and live naturally alongside the local communities. And that is what makes spotting a leopard in its natural habitat such a unique, raw and thrilling experience. Interestingly, this area was not properly regulated for a long time, but now the government has started taking important steps to protect the ecosystem of Javai Dam. कभी कभी किसी जर्नी का सबसे खूबसूरत हिस्सा बस रुककर अपने आसपास की खूबसूरती को महसूस करना होता है, और जवई ने हमें बिल्कुल वैसा ही फील कराया। So this was our Javai experience from our point of view. Hope you enjoyed this journey with us. Javai is not just about leopards, it's about nature, peace, culture and experiences you never forget. So with these beautiful memories, our Javai journey comes to an end, but this place will stay with us forever.